बाबू का नाम कभी दोबारा अपनी जुबान पे लाओगी? आप कुछ कहेंगे नहीं? देखिए क्या हो रहा है। क्या कर सकते हैं हम? उनकी अपनी बेटी है, मार रहे उसे बेरहमी से। ये गलत बात है। प्यार से समझाना चाहिए। खबरदार जो आज के बाद बाबू का नाम तुम्हारी जुबान पे आया। रोकिए रोकिए सर, कैसी बिलक रही है। हमारी तो जान निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि बाबू का नाम कभी दोबारा अपनी जुबान इस घर में फिर से दीपा रो रहे हैं। पूर्वे छोड़ो मम्मी। चलो। चल, अरे चल मेरे साथ। हमने कहा ना हम बाबू को छोड़ के नहीं आएंगे। अरे चल तू। कैसे नहीं चलेगी? 2 दिन में ना तेरे सर से बाबू का भूत उतार दूंगी। सुनिए जी, इसको यहीं से पटना भेज दीजिए इसकी मौसी के घर में, और अपनी बरादरी का कोई भी होना पड़ा लड़का दिखे शादी कर दीजिए इसकी। चल। हम जान दे देंगे लेकिन और किसी से शादी नहीं करेंगे। अरे ये जान की धमकी ना किसी और को दे रहा है। मैंने बहुत देखे जान देने वाले। चल। एक मिनट, ये खाली धमकी नहीं दे रही है, एक बार पहले भी जान देने की कोशिश कर चुकी है ये। हम ही ने बचाया था इसको। माँ बाप पाले पोसे बड़ा करे और लड़की जान दे दे, वो भी किसी के प्यार में पड़कर। अरे तुम्हें ही शौक चढ़ा था ना इसको बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का। देख रही हो क्या पढ़ के आई हैं मैडम, प्रेम का पाठ। और तुम इनकी बातें सुन क्यों रही हो? चलो ना लेके। देखिए, आप ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। लड़की बालिग है। हमारी लड़की है। आप ही की बेटी है, लेकिन बालिग है। इसकी मर्जी के बिना आप इसकी शादी नहीं कर सकते। इसकी मर्जी कुएं में कूदने की होगी तो कूदने देंगे। समझाया भी तो जा सकता है, प्यार से भी तो बात कर सकते हैं आप। आप नहीं समझेंगे। जब एक औलाद अपने माँ बाप को धोखा देती ना, उसका दर्द आप नहीं समझेंगे। और मेरी जगह आपकी बेटी भाग गई होती तो? आपने इसकी खबर हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम संभाल लेंगे। हमें मजबूर मत कीजिए कि हम पुलिस को बुलाएं। आपको मालूम है आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। लड़की की उम्र 18 बरस से ज्यादा है। तुझे सी औलाद पैदा होने से अच्छा था कि मैं बेऔलाद रहती। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में पैदा हुई थी तू। अपने माँ बाप के मुंह पर तमाचा मार दिया तूने।
मर गई हमारी बेटी आज से हमारे लिए। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं मैं। रेखा, तुम ये मान लेना कि तुमने कोई बेटी जनी ही नहीं, जनी ही नहीं, जनी ही नहीं। अच्छा है कि बनारस में है। कल सुबह इसके नाम का श्राद्ध करके निकलेंगे। क्या बात है? योग नहीं कर रहे आज? तबीयत तो ठीक है ना? मन नहीं कर रहा। बताइए ना, क्या चल रहा है आपके मन में? हम कल पूरी रात सो नहीं पाए कुसुम। अरे, समझ नहीं आ रहा है कि हम सही कर रहे हैं या गलत। तुम्हें याद है, दीपा के भागने के बाद हम पूरी तरह से टूट गए थे। ऐसा महसूस हुआ था जैसे बेटी ने बाप के मुंह पर कस के तमाचा जड़ दिया हो। इसी तरह की बात को लेकर हमें पूर्वी के माँ बाप के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था। इसीलिए उन्हें बुला भेजा था। सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। आखिर उसके अपने माँ बाप हैं, वो अपनी बेटी का भला ही चाहेंगे। लेकिन उन्होंने पूर्वी के साथ जो कुछ किया, हम तो ख्वाब में भी अपनी दीपा के साथ वो करने की नहीं सोच सकते। तुम बताओ, क्या हमने कभी दीपा पर हाथ उठाया पूरी जिंदगी में? क्या कभी हमने उसको इतनी बुरी तरह से कोसा? और उन्होंने उसको क्या क्या नहीं कहा? क्या कोई माँ बाप बेटी के जीते जी उसका श्राद्ध करवाने की बात कह सकता है? कुसुम, हम वैसे तो नहीं है ना, पूर्वी के बाप की तरह, महेंद्र सिंह की तरह। उतने बुरे तो नहीं है हम। आप बिल्कुल बुरे नहीं हैं। आप गुस्सेल हैं, अड़ियल हैं,
जिद्दी हैं। कभी तो आपके साथ निभाना मुश्किल होता है, लेकिन आप पूरे पिता बिल्कुल नहीं हैं। ऊपर से आप जितना भी दिखाएं, अंदर से आप बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटी से। जितना प्यार आपके दिल में अपनी बेटी के लिए है ना, शायद हमारे में भी ना हो। इतने सालों में तो इतना समझते हैं हम आपको। उठाइए। तुम उठाओ, तुम्हारा फोन है। लेकिन आया तो आपके लिए है। रोज आता है इस उम्मीद से कि शायद एक दिन आप उठा लेंगे और वो अपने पापा की आवाज सुन पाएगी। तुम्हें कैसे मालूम? तुमसे कहा उसने? कैसे कहेगी? जिद्दी है, आप ही की तो बेटी है। उठा लीजिए। नहीं कुसुम, हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे पूर्वी के पिता की तरह मरा हुआ भी नहीं मान सकते। कैसे मान ले? हमारी बेटी है वो, हमारी दीपा। स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु इकदस्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं मर गई हमारी बेटी आज से हमारे लिए। और अब बनारस आई गए ना, तो कल सुबह इसके नाम का श्राद्ध करके ही जाएंगे। तुझे सी औलाद पैदा होने से अच्छा था कि मैं बे औलाद रहती। कौन सी मनुष्य में पैदा कितने घाटों पे श्राद्ध होता है यहाँ पे काशी? मतलब हमारे मम्मी पापा भी यही कहीं पे हमारे नाम पे श्राद्ध कर रहे होंगे ना, हम भी देखते हैं। कितने लकी है ना हम। कितने लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि वो अपना श्राद्ध देख सके, वो भी जीते जी। तुम तो उनकी बातों को एकदम जी से लगा के ही बैठ गई। माँ बाप है तुम्हारे, गुस्से में बोल दिए होंगे। कौन से माँ बाप अपने बच्चों के बारे में ऐसी बात करते हैं? सुना था तुमने उन्होंने क्या कहा था? हम मर गए उनके लिए आज से। तुम हंस रहे हो हमारे हालात पे? हाँ? नहीं, हम तुम पे नहीं हंस रहे हैं, हम दुनिया की हालत पे मुस्कुरा रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना कि कुछ लोग माँ बाप से परेशान होकर भाग जाते हैं और माँ बाप उनको मरा हुआ मान लेते हैं, जैसे किसी को किसी की कदर ही नहीं। और कुछ होते हैं हमारे जैसे लोग जो माँ बाप के लिए तरस जाते हैं। काशी? नहीं, हम ठीक हैं, हम एकदम फिट फाट, हमें नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो मतलब बहुत छोटे से थे ना हम, जब वो दोनों चले गए। कुछ याद ही नहीं है हमें, कुछ भी याद नहीं है। पता है क्या याद है हमें पूर्वी? 13वीं का भोज, वो पूड़ियां, वो कद्दू की सब्जी,
वो बड़े बड़े लड्डू तो पेट भर के खाए थे हम, बहुत पेट भर के खाए थे, खपाखप खाते गए। बहुत भूख लगी थी ना, और माँ नहीं थी ना जो लाद करके खिलाए, काशी खा ले, काशी खा ले। बस उसी दिन खाए थे, आखिरी दिन था वो। उसके बाद खा ही नहीं पाए, ना पूड़ी, ना लड्डू, ना वो कद्दू की सब्जी। कभी खा नहीं पाए, स्वाद ठहर सा गया, ऐसे जुबान पे नहीं, कलेजे में ठहर गया स्वाद, कड़वा कसैला सा। काशी ये कैसे हुआ? हो गई अचानक से, किसी ने सोचा भी नहीं था। बारिश का महीना था, गांव में जा रहे थे, पलट गई। इन्हीं गंगा मैया ने लील लिया। लोग जीवनदायिनी कहते हैं इन्हें, पर पूर्वी ये नहीं समझते कि गंगा मैया अगर प्राण देती है ना तो प्राण हर भी लेती। तभी से हमने सोच लिया कि गंगा मैया की लहरों के आगे हार नहीं मानेगा काशी। सुबह शाम डुबकी लगाते हैं हम, तीर की तरह तैरते हुए उस पार चले जाते हैं हम, फुल डेयरिंग से। कहते हैं गंगा मैया को, हमको भी लील के दिखाओ जरा। सो तो है, हमारे काशी भैया से बड़ा तैराक है नहीं पूरे बनारस में कोई। लीजिए गर्मा गर्म जलेबी। हाँ। जितना भी तैराकी का प्रतियोगिता रहता है ना, हमारे काशी भैया ही जीतते हैं। हाँ, अरे गर्मा गर्म जलेबियां आई हैं, खाओ। देखो बद्री गर्मा गर्म तलवा के लाया है, खाओ। अरे क्या सोच रही हैं? हाँ, खाइए ना। काशी, हम सोच रहे थे तुम्हें कैसा लगता होगा, तुम बचपन में अनाथ हो गए थे। ना ना तो... ना ना, अनाथ मत बोलिए, पाप लगेगा। अरे औगड़ बाबा की नगरी में कोई अनाथ है भला? हमारे मास्टर जी और अम्मा जी ने पाला है इन्हें। जगन्नाथ अंकल ने? हाँ, इतने छुटकने से थे हम, मंदिर में जाके प्रसाद खाया करते थे। एक दिन अम्मा जी आई और हमारे सर पे हाथ रख दिया, तब से बन गए हमारे दादा दादी। अम्मा जी ने गोद में दुलार लिया और मास्टर जी ने बेंच मार मार के हमें पढ़ाया लिखाया, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। बस तब से बन गए वो हमारे मास्टर जी। और क्या। वैसे आंटी जी तो एकदम स्वीट है, उनका दिल एकदम मोम जैसा है, लेकिन अंकल जी हमें बड़े चिड़चिड़े से लगते हैं, एकदम खड़ूस टाइप से है वो। अरे वो तो है, अजब भोकाल है उनका, और हमेशा हर वक्त ऐसे रहते हैं, फुल टाइट। हाँ। लेकिन एक बात बताएं तुम्हें, दिल के बुरे नहीं हैं हमारे मास्टर जी, बहुत अच्छे हैं। अब तो तुम रुक ही गई हो ना, तो तुम खुद ही देख लोगी। अरे चल तू, 2 दिन में ना तेरे सर से बाबू का भूत उतार दूंगी। देखिए, इसकी मर्जी के बिना आप इसकी शादी नहीं कर सकते। चाय है कि जहर? एकदम काली, एकदम कड़वी। हमसे मत पूछिए पंडित जी, अपने रिश्तेदार से पूछिए, वही जीत करके अपनी मर्जी से बनाई है चाय। अंकल जी, अब चाय का असली स्वाद नहीं आता ना जब तक चाय पत्ती, दूध, अदरक और इलायची मिलाकर आधे घंटे तक पकाई ना जाए। तुम्हें पता है, चाय पत्ती को ज्यादा उबालने से कैंसर हो जाता है। कमाल करते हैं अंकल जी, ऐसे तो आधे इंडिया को कैंसर हो जाएगा ना। वो ओल्ड थॉट है अंकल जी, ओल्ड थॉट। ठीक है, देखिए ना एक और सिप। तुमने सुना है ओल्ड इज गोल्ड? हाँ हाँ अंकल जी सुना है, लेकिन अंकल जी सुना तो है, लेकिन बात तो तब बने ना जब करके दिखाओ, है ना आंटी जी? तभी तो हमने ये चाय बनाई है, ठेठ बनारसी अंदाज में, एकदम इंडियन, ओल्ड आयुर्वेदिक स्टाइल है। लीजिए ना।
मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरा। कभी अचानक नए जमाने की बात करते हो, कभी पुराने जमाने की। एक बार तय कर लो किस साइड हो तुम, नए की या पुराने की। इससे पूछो, फाइनली बता दे एक बार। अच्छा भाई पूर्वी, फाइनली तुम बता दो तुम किसकी साइड में हो। हम तो अंकल जी की साइड ही आंटी जी। पता नहीं किस बात पे नाराज हो रहे हैं। सही तो कह रही है बेचारी। अरे कल से तुम बिल्कुल इनके मन की चाय बनाना, ठीक है? जैसा वो बोलेंगे वैसा बनाना, समझ गई ना? पर इसे चाय बनाने की जरूरत क्या है? बेबी के हाथों में क्या मेहंदी लगी हुई है? आप भी ना पंडित जी खामखा नाराज हो रहे हैं। बेचारी ने प्यार से चाय बनाई आपके लिए, आपको थैंक यू कहने के लिए। थैंक यू? क्यों? फिर इसके माँ बाप के सामने आपने इसकी साइड ली थी ना, इसलिए। हमने कोई साइड वाइड नहीं ली। वो तो जब इसके माँ बाप लगातार इसे पीटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, जोर जबरदस्ती कर रहे थे, तो हमको अब इतनी बड़ी लड़की पर हाथ उठाना भी तो ठीक नहीं है ना। और तुम ये मत समझना कि बहुत होशियार हो तुम। माँ बाप भला चाह रहे थे तुम्हारा, और तुम हो कि बिना डोर की पतंग की तरह हवा में उड़ती जा रही हो। लेकिन हमें क्या, 4 दिन बाद अपने आप समझ जाओगी जब ठोकर खाओगे। तब पहुंचा था माँ बाप के पास, रोना, गिड़गिड़ाना, और हो सकता है उन बेचारों का भी दिल पसीज जाए और तुम्हें माफ कर दें।